तो चलिए क्वेश्चन आज बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है OABC लेवल के एग्जामिनेशन लॉकर को लेकर के है। एग्ज़ाम लॉक या पेपर लॉक या मॉड्यूल लॉक तीनों एक ही चीज़ है। एग्ज़ाम लॉक जब होता है जब आपको जनवरी में, जैसे मान लीजिए 2 बार आपके एग्ज़ाम होते हैं, एक बार जनवरी एक बार जुलाई में। तो अभी जो सेशन होगा 2025 का सेशन होगा, तो अभी जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं जनवरी 2025 में, और एक एग्ज़ाम होंगे अब आपके जुलाई 2025 में। तो अभी जो एग्ज़ाम लॉक होगा आपका वो जनवरी 2025 के लिए करवाया जाएगा। और रिज़ल्ट जैसा कि पता है आपको 15 अक्टूबर को आया है। तो 1 से 2 वीक का टाइम आपका नाइलेट लेगा, आपका एग्ज़ाम लॉक जो है आपके प्रोफाइल में शो करने लगेगा। ठीक है, एग्ज़ाम लॉक करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें। हाँ, ओवरले का जो नोटिफिकेशन आता है वहाँ पे आ सकता है, लेकिन एग्ज़ाम लॉक करने के लिए आपको अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करना होता है। जो लोग पहले से किए होंगे उनको पता होगा, जो लोग नए हैं जिन्होंने 10 अक्टूबर को एडमिशन लिया है, 10 अक्टूबर से पहले अपना न्यू एडमिशन लिया है, उन्होंने आईडी पासवर्ड अपना क्रिएट कर लिया होगा। जो आईडी पासवर्ड आपने क्रिएट किया है उसके बाद आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे आपके देखिए नोटिफिकेशन नाइलेट आपको देगा, ये जो इंपॉर्टेंट नोटिस वाला बोर्ड है इसमें आपको एग्ज़ाम लॉक की नोटिफिकेशन आएगी और उसमें डेट लिखी रहेगी। जब आप अपनी प्रोफाइल को लॉगिन कर लेंगे तो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जो दिया गया यहाँ पे आपको एक लिंक दिया जाएगा एग्ज़ाम को लॉक करने के लिए। अभी कोई लिंक नहीं है, हो सकता है आज आपकी 17 है तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में या फिर 31 अक्टूबर से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है इसी महीने दे दे आपको नाइलेट, या हो सकता है फ़िलहाल इसी महीने दे देगा क्योंकि ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, क्योंकि अब आपके पास नवंबर और सिर्फ दिसंबर का टाइम बचा है। तो आपको नाइलेट जो है इसमें 7 डेज़ या फिर 10 डेज़ का टाइम देगा आपके एग्जामिनेशन को लॉक करने के लिए। इस बीच में आपको एग्ज़ाम अपने लॉक करने होंगे। ठीक है, अब ओ लेवल की बात करें तो ओ लेवल में कैसे पेपर लॉक होते हैं, तो देखिए 4 पेपर आपके होते हैं, M1, M2, M3, M4, ये 4 पेपर होंगे। साथ ही में इसके आपके प्रैक्टिकल भी होंगे जिसको कि PR1, PR2, PR3 और PR4 बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे आप M1 का लॉक करेंगे साथ में आपका उसका प्रैक्टिकल भी लॉक होगा, जिसकी की फ़ीस होगी आपकी 1000 एक M1 की, और चारों पेपर की मिला के हो जाएगी आपकी 4000। ठीक है, विद प्रैक्टिकल के साथ प्लस 100 रुपये इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी आपकी, तो टोटल 4100 में आपके 4 पेपर लॉक होंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक पेपर देना तो एक पेपर भी दे सकते हैं, दो देना चाहते हैं 2 भी दे सकते हैं, और एक साथ चारों भी लॉक कर सकते हैं। ठीक है, साथ में उसका प्रैक्टिकल भी आपको देना होगा, और इसका जो नंबर होगा 100 आपके MCQs आएंगे आपके थ्योरी में, और 100 आपका MCQs होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका होगा जो कि जनवरी 2025 में आपको देना होगा। और ओवरऑल जो कोर्स है आपका 540 घंटे का है, जो कि आपके सर्टिफिकेट में भी शो होता है। और नीचे आएंगे यहाँ पे पेज नंबर 8 पे, तो पेज नंबर 8 पे देखिए दिया गया है आपका जो M1, M2, M3, M4 मॉड्यूल है, साथ में इसका जो प्रोजेक्ट मिला के इसका जो क्रेडिट स्कोर नाइलेट बनता है कुछ इस प्रकार से देखिए बनता है। ठीक है, नंबर ऑफ़ लेक्चर के अनुसार, यहाँ पे जो भी प्रैक्टिकल का लेक्चर के अनुसार, और टोटल जो क्रेडिट बनता है 4, 4, 4, 4, 2 का, तो ये मिला के आपका टोटल 18 क्रेडिट आपको मिलता है। इसी प्रकार से जब आपने नाइलेट का सर्टिफिकेशन देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्रेडिट स्कोर आपका जो है 18 लिख के आता है। तो नाइलेट का जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसमें 18 आपका क्रेडिट स्कोर लिख के आएगा। ठीक है, इस प्रकार से 540 घंटे का कोर्स होगा। और इसका जो पैटर्न है कुछ इस प्रकार से आपका देखिए रहता है। जो रेशियो रहता है 33 मिनिमम पासिंग मार्क होती है, वेटेज मिला के 60, और इसका 40 से मल्टीप्लिकेशन करके ओवरऑल 50% आपका चाहिए होता है। ठीक है, दोनों में 50% आपका मिनिमम चाहिए, और 100 में से अलग अलग दोनों में 33 नंबर आपका चाहिए होता है। दोनों ही एग्जामिनेशन आपके एक ये आपका थ्योरी वाला आपका ऑनलाइन होगा, ये आपका प्रैक्टिकल और वाइवा आपका इंस्टीट्यूट में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है, वो भी आपका ऑनलाइन ही होगा। समझ में आ गया, सिंपल सा है। और सभी में देखिए आपको जाना ज़रूरी है, दोनों में जाएंगे तभी आपका पास माना जाएगा, वरना आपका एब्सेंट में भी आपका फ़ेल हो जाएगा, और किसी एक में भी फेल होते हैं तो भी आपका फ़ेल हो जाएगा। और जो बच्चे इस बार फेल हुए हैं उनका फिर से एग्ज़ाम आपको लॉक करना पड़ेगा। तो जिस भी विषय में आप फेल हुए हैं उसका ही एग्ज़ाम आपको लॉक करके आगे आप जनवरी 2025 के बैच में आप बैठ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका 5 साल का वैलिड होता है, तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सिर्फ आपको एग्ज़ाम लॉक करना है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगर ए लेवल की बात करें तो ए लेवल का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से है। आपके 10 पेपर आपके लॉक होते हैं, लेकिन एक बार में आप 10 पेपर नहीं लॉक कर पाएंगे, एक बार में आप 4 ही पेपर लॉक करेंगे, जो कि A1, A2, A3 और A4 का आपका मॉड्यूल होगा। ठीक है, अगर आप एक बार में देना चाहते हैं तो। ठीक है, उसके बाद अगर
ओ लेवल के बाद आपने ए लेवल में अप्लाई किया है तो फिर आपका जो है इसमें से कोई भी 6 पेपर आपके होंगे जो कि 5, 6, 7, 8 ए 5, 6, 7, 8 और स्पेशलाइज एरिया जो यहाँ पे दिया गया इसमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करके 6 पेपर एक साथ आपके लॉक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से पैटर्न पूरा चलता है। ठीक है, ये स्पेशलाइज एरिया दिया है, इसमें से कोई भी आप कर सकते हैं। अगर इजी वाला हम बताएं तो इजी आपका 9.3 और 10.3 इसकी क्लास हमारे पास मिल जाएगी। बाकी नोट्स इन सभी के अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो एग्ज़ाम लॉग आपका जल्दी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 1 से 2 वीक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 10 से 15 दिन में हो सकता है स्टार्ट हो जाए। तो जैसे स्टार्ट होगा आप इसको लॉक कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिए और कोई डाउट नीचे कमेंट करिए। प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है, जिनको प्रोजेक्ट सबमिट कराने हैं बैच वाइज हम प्रोजेक्ट सेंड कर रहे हैं। 31 अक्टूबर तक ऑफर आपके लिए वैलिड है। ऑलरेडी 16 तारीख के बैच के प्रोजेक्ट सेंड कर दिए गए हैं, 17 वाले आज सेंड किए जा रहे हैं और आप भी अपना सबमिट करा सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।